नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। तो भाई आज के क्लास में सीखेंगे घातांक तथा करनी, इसमें अतिरिक्त प्रश्न, क्योंकि हमने प्रश्नमाला जो कि 9A है ना, 9B है ना, ये दोनों हमने कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया। अब जो बचा है आपका RS अग्रवाल बुक चल रहा है ना, तो अतिरिक्त प्रश्न बचा, उस पर चर्चा करेंगे। आप यदि आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर बाय चैप्टर को हमने क्या खत्म कर दिया। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया गया ये चीज़ है ना, और बराबर x बराबर पूछ दिया है। तो हमने बताया जब भी बराबर रहे तो आपको इस कैटेगरी का प्रश्न पावर वाला, तो आपको बेस को समान करना है ना। तो मैं इसको कह सकता 5वां पावर 2 गुना x तो हो जाएगा 2x से मल्टीपल के रूप में इक्वल। ये 625 को मैं बोल सकता 5 पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। बेस समान हो गया, बचा 2x बराबर 4, तो 2 गया 2 बार में, तो x इक्वल 2। तो राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे बट्टा होगा और यहाँ पे सभी, ठीक है। इसको 9 से कटाएगा तो 9 हो जाएगा 27, बचा यहाँ पे 5 5 54, 9 छाके 54 हो जाएगा, 9 छाक 54 36 का 12 6 गुना हो जाएगा 15, 15 छाके 90, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव दे दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर दे, दशमलव का 0 नहीं लिखते हैं तो 9 गुना 9 की जगह तो 81, राइट आंसर 81, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 2 नंबर देख लीजिए, प्रश्न मिला लीजिए, यही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेकरिंग छूटा है। आगे की बात कर लेता हूँ तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया गया स्क्वायर करने। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गलती कर बैठते हैं, यानी कि हदिया जाते हैं। तो आपको हदियाना नहीं, एक बार ऑप्शन को फॉलो कीजिएगा तो दशमलव में ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब लगभग एज्यूम किया। तो 18.01 है ना, तो इसको 18 बोल दीजिए, 18 दे दीजिए। और देखिए बुक में आपका ये भाग जो है ना, इसको माइनस दिया, घटा किया, तो आप जो कि मैं भाग दे दीजिए तभी बनेगा। तो लगभग 18 को या 3 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, 18 गुना 18 बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया पावर 3 था। भाग को गुना में कन्वर्ट कीजिए तो x नीचे में आ जाएगा। फिर आपका 19.95 है ना, तो इसको बना दीजिए 19.95, इसको 20 बना दीजिए। ठीक है, इंटू 3.01 है तो इसको 3 बना दीजिए, बराबर 360 पॉइंट कुछ 1.5 है, इसको 360 बना दीजिए, लगभग बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको काटाइए। ठीक है, 18 से कटा 18 दूना 36, 1 18 गया। क्लियर है, ये 20 बचा, यहाँ 2 और 0 20 गया। ठीक है, तो 18 का वर्ग हो गया, 18 का वर्ग और 3, तो पहले 18 गुना 3 ये कर लीजिए। ठीक है, 18 3 जगह 54, 54 गुना कर दीजिए 18 कर दीजिए, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72 के 2 60, 18 5 90, 90 7 हो जाएगा 97, यानी 972 को अक्स उधर जाएगा तो वो पर चल जाएगा 972। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो गया, 3 का ई नंबर करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखिए 4 नंबर ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको देखिए 27 पर पावर 1/3, इसका मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, 27 प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो ये घनमूल हो गया, तो 27 का घनमूल हो जाता है 3। उसी प्रकार से 64 पर 1/2 है पावर में, तो 64 को 1/2 के रूट के अंदर से इससे दिखा सकते हैं √2। ठीक है, तो 64 का बार 8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ कि 3 + 2 पर पावर x प्लस 27 का घनमूल निकलेगा तो हो जाएगा, ये बराबर होगा ना, इसमें यहाँ पर बराबर दीजिए। 27 का घनमूल निकलेगा 3 हो जाएगा, प्लस 64 का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 8। तो 8 3 11 और है 3 जाकर के घट जाएगा, तो मैं कह सकते ये 3 से ये 3 खल्लास हो जाएगा, बचा 2 पर पावर x बराबर 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 पर पावर 3, बेस खत्म, तो x बराबर 3। तो राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4 का बी बोल सकते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी बी हो गया करेक्ट। क्लियर है। देखिए 5 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है। सबसे पहली बात दिमाग में यह लगाना है कि जो आपका 243 दिखे मोटा मोटी करके देखे तो ये किसी न किसी का पावर है, तो वो पावर कितना होगा, तो 5 होना ही चाहिए, क्योंकि नीचे वाला 5 कटेगा तभी आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 5 डिजिट है। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 0.3, क्योंकि 3 से कटेगा, क्यों भाई 3 कटने का नियम 2 4 6 3 9, 3 के टेबल में 9 है ना, तो पक्का 3 से कटेगा, तो 0.3 पर पावर मैं बोल सकता हूँ 5, और पहले से 2/5, तो 2/5 इस प्रकार से मैं बोल सकता 5 गया। अब यहाँ देखिए 0.3 पर पावर 2 का मतलब 0.09 हो जाए, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, वर्ग के तो 1 अंक के बाद है, तब 2 अंक हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं 0.009, ये 0.009 ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं तो 6 नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया गया इसको हल करना है। तो सबसे पहली बात कर, जब भी पावर माइनस में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो पलटी मार देगा तो 1/7 हो जाएगा, -1/8 हो गया है ना। अब माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर, 1/3 पलटी करना है, -1/4 हो गया। इसको हल कीजिएगा तो 8 एक 8, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1/8 ही बचा, 8 से 56 बचेगा। और माइनस इसको अंदर में कीजिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/12 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, ये सभी पर पावर माइनस है, सब ब्रैकेट के बाहर में भी क्या है माइनस है, तो इसको क्या कीजिएगा, माइनस है तो चलिए माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे मैं माइनस, यहाँ पे भी माइनस लिख लिया, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी इसको घेरेंगे तो माइनस हो, माइनस है तो पलटी मार जाएगा, ठीक है। तो प्लस करना तो 56 हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो ये पलटी मारेगा तो 12, 56 में से 12 घटाएगा तो 44 बच जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 44 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 7 नंबर देखिए, कहता है a² + b² बराबर 73, तो a - b बराबर 5 हो तो a से बड़ा, कहता है a बड़ा 0 छोटा है ना, तो a का मान क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ऐसा प्रश्न रहे ना तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, क्योंकि ऑप्शन यूज करेंगे तो फटाक से बन जाएगा। तो ऑप्शन ए यूज करें। अब देखिए हमें निकालना ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू निकालना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ए 8 मान लेता हूँ, ध्यान से देखिए a - b है ना बराबर 5, अगर मैं ए को मान लेता 8 तो b की बात करें तो b बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा, तभी तो 8 में 3, 8 मांगने ना हो पट्टी जाएगा ना तो हो जाएगा -3, अब माइनस कट के +3, इस प्रकार से तो b हो गया 3, समझने का प्रयास। अब फॉलो करते हैं। अब देखिए 8 ए है 8, b है 3, तो 8 में से 3 गया, 3 दोनों का अंतर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए फॉलो करते हैं तो a का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिए 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, दोनों को जोड़ के देखिए 73 होता है, 64 9 हो गया 73, तो राइट आंसर 8 आ गया। फटाक से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। याद 8 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया, तो इसको हल करना है, बिल्कुल घबराना नहीं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3, तो 3 गुना तो गुना, ये घनमूल निकालना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 250 को मैं बोल सकता हूँ 125 गुना 2, 125 का घनमूल करेंगे तो हो जाता है आपका कितना 5 आ जाता है। तो मैं कह सकता 5 अंदर रहेगा, बाकी बात ये इस प्रकार से 2 सरेगा अंदर में, 2 का घनमूल नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। पहले 16 को मैं बोल सकता हूँ 8 गुना 2, तो 8 गुना 2 बोलेंगे 8 का 12 आ जाएगा 2, और ये अंदर में सरेगा, ये बचेगा 2 जो कि इसका घनमूल नहीं होगा। -4, तो -4, ये -4 इंटू 54 को बोल सकता है 27 गुना 2, तो 27 गुना 2 तो 27 का 12 आ जाएगा 3, और ये अंदर में सरेगा 3 इसमें है ना, इसमें सरेगा 2, 5 × 15, 15 2 हो गया 17, 17 में से 4 × 12 घट जाएगा तो 5, और ये बच जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से बच जाएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है कि राइट हो जाएगा, तो इसमें किसी को त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो गया। तो मेरे भाई यहाँ तक आपका जो कि पूछा गया था है ना, तो अतिरिक्त प्रश्न 8 को दिया था, इसमें हमने टोटल 8 को बतला दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।